रियल एस्टेट की मार्केट स्लो डाउन का शिकार है, लेकिन डीएचए बन चुका हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ये दूसरा साल है जब से रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन से गुजर रही है, जिसके इनिशियल साइंस हमें ईद 2022 के बाद से जो है वो नज़र आना शुरू हुए। ठीक है, इसी दौरान कुछ मंथ्स ऐसे भी आए जब एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल होगी। फॉर एग्जांपल जब May 9 का इवेंट हुआ या जब के टेकर सेटअप आया, तो अगस्त और सितंबर के महीने जो थे उनमें मार्केट में एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी। बाद में अक्टूबर नवंबर में थोड़ी ईज हो गई और फिर दिसंबर जनवरी में काफ़ी और बेहतर होगी। लेकिन राइट आफ्टर द केयर टेकर सेटअप टुक द असम्पशन ऑफ द पावर, तो मार्केट बहुत स्लो डाउन से जो है इस वक्त गुजर रही थी। ठीक है, बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने प्लॉट्स को, घरों को मार्केट में लिस्ट किया हुआ था, उनको मल्टीपल टाइम्स डिस्काउंटेड ऑफर जो है वो आती थी, और लोगों ने इन ऑफर्स के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ भी किया। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि आई वाज हैविंग दिस वन कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। उन्होंने मुझे कहा कि जादेब, आई थिंक इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो फॉर सेल है, लेकिन ऑफर्स जो हैं वो लोगों को नहीं आती। ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की। ठीक है, इसी दौरान मैंने ये भी देखा कि जो हमारे बहुत से कॉलीग्स जो हैं या फ्रेंड्स जो दूसरी हाउसिंग कम्युनिटीज़ की मार्केट में काम कर रहे थे, उन्होंने छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दिया, या वो लोग जो अपनी ओरिजिनल डे जॉब्स या अपनी ओरिजिनल प्रोफेशंस को छोड़ के पोस्ट कोविड बूम को एंजॉय करने रियल एस्टेट मार्केट में आए हुए थे, उन्होंने भी छोड़ के दोबारा अपने प्रोफेशंस में जो है वो जाना शुरू कर दिया। ठीक है, बट इन ऑल ऑफ दिस केओस, डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो बिल्कुल रॉक सॉलिड रही। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएचए में जो लोग प्रैक्टिशनर्स थे वो अभी भी इधर ही हैं और यहाँ कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बबल के अंदर बूम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएचए में भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें भी बहुत से लोगों को हमने देखा, दफ्तरों को भी देखा जो बंद हो गए या छोड़ के वापस अपने पुराने प्रोफेशंस में या कुछ और जो है वो करना शुरू हो गए। ठीक है, बट नेवरदलेस डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट ने सरप्राइजिंगली बिहेव किया। ठीक है, कुछ एरियाज़ ने तो पिछले 2 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ भी पोस्ट की। फॉर एग्जांपल जब 4 और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट लॉन्च हुए थे 2 साल पहले ही, 2022 में ही, ईद अराउंड ईद, जो बड़ी ईद थी उसके पास जो है वो ये कमर्शियल प्लॉट लॉन्च हुए थे, तो 4 मरले का 2 करोड़ 41 लाख का था। इस वक्त आपको अच्छा प्लॉट 305 350 के नीचे नहीं मिलता, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख के नीचे अच्छा 4 मरले का प्लॉट आपको नहीं मिलता। 8 मरले का प्लॉट जो 5 करोड़ 16 पे लॉन्च हुआ था, इस वक्त अच्छा प्लॉट आपको 10 के नीचे नहीं मिलता। ठीक है, इसी मार्केट में डीएचए ने ओवरसीज सेक्टर लॉन्च किया डीएचए फेज़ 4 में, जहाँ पे इस वक्त आपको मिनिमम जनरल प्लॉट जो है वो 40-45 लाख प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। जो हिल व्यू रोड के प्लॉट हैं जो बिल्कुल टॉप हाइटेड हैं, फ्रंट ओपन है, वो करोड़ करोड़ तक भी प्रॉफिट के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 260 उसकी बुकिंग थी, उसके ऊपर प्रॉफिट लोग ले रहे थे। करोड़ करोड़ तक भी मैंने इन्हीं 2 सालों में बिकते हुए देखे, और जो हाइटेड बैक ओपन वाले प्लॉट हैं वो 60 से 70 लाख के प्रॉफिट के ऊपर मैंने देखा कि बिक रहे थे। ठीक है, ओवरसीज सेक्टर के जो डीएचए फेज़ 5 में 2 साल पहले 270-75 का प्लॉट था, उस वक्त इंस्टॉलमेंट चल रही थी, लेकिन ऑल ड्यूज क्लियर टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। आज आप देखें 310 315 उसकी मिनिमम जो है आप कह लें फ्लोर इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ठीक है, वो एरियाज़ भी जो इन 2 सालों में थोड़ा लड़खड़ा गए, जिनकी प्राइजेस हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप के बाद करेक्ट हुई, जैसे डीएचए फेज़ 4 सेक्टर एबीसी में हुई, दिसंबर जनवरी में वो भी बहाल होगी। अब आप देखें कि सेक्टर बी की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ के नीचे लोग प्लॉट ले रहे थे, और लोग देने वाले दे भी रहे थे। इस वक्त जो 230 235 का जो है वहाँ पे मिनिमम रेट जो है वो बना हुआ है। इसी तरह सेक्टर ए और सी में भी पिछले 3-4 महीने की बात करें तो काफ़ी परचेजिंग जो है वो हुई है, उससे प्राइजेस जो है वो शोर अप हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली डीएचए फेज़ 6 देखें, जहाँ पे सेक्टर बी 3 में करोड़ से नीचे का रेट आ गया था उन प्लॉट्स का जो मौके पे मौजूद हैं। लोग करोड़ के नीचे ऑफर देना शुरू हो गए थे, 90-95 लाख अप टू डेट बेसिस पे, क्योंकि डीएचए ने 8 लाख का इस पे स्पेशल डेवलपमेंट एस्केलेशन कॉस्ट, दैट वाज एग्जैक्ट टर्म, भी इस पे इम्पोज की थी। उसके बावजूद पिछले 3-4 महीनों में, खासतौर पर जब डीएचए ने दिसंबर में पोजेसन दी सेक्टर ए को और कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए डीएचए फेज 6 के, तो प्राइस इस वक्त 130 135 की ऑफर्स आती हैं अप टू डेट बेसिस पे। किसी ने 3 लाख पे किया हुआ है, किसी ने 4 लाख पे किया हुआ है 8 लाख में से। ठीक है,
ये ख़ास तौर पे उन एरियाज़ के लिए वैलिड आर्गुमेंट है जहाँ पे पोजेसन अवेलेबल है। येस, इट्स ट्रू कि वैली ने बहुत मार खाई, इट्स ट्रू। जो अब रीब्रांड करके DHA 7 बन गए। DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन 2 प्लस हुई थी, वो 60-65 पे हुई, इट्स ट्रू। पिछले साल जब अगेन केयर टेकर सेटअप के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट था, रुपये भी टैंक कर गया, गोल्ड जो है वो ऑफ द रूफ चला गया। उन महीनों में तो आई वुड से कि 40-45 तक भी आर्मी एलोकेशन के कनाल के प्लॉट चले गए। अब थोड़ा बहाल हो के एक 60, 55, 60, 65 तक जो है वो चले गए हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के एरियाज़ भी हैं जिन्होंने प्राइस में हमने देखा कि करेक्शन आई है DHA में भी, लेकिन जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे पोजेसन अवेलेबल है, वहाँ पे हमने कुछ एरियाज़ में ग्रोथ देखी। और अगर ऐसा प्लॉट जो पोजेशनेबल है, आपने 2 साल पहले जिस रेट पे ख़रीदा है, आज अगर आप उसको बेच रहे हैं, तो आपको आपकी परचेज़ प्राइस के करीब ऑफ़र आ जाती है, ठीक है। इस सारे ड्यूरेशन में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ा, टैक्सेस भी बढ़ गए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल केओस भी था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो थे उनका भी सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हुआ फॉर पाकिस्तान। और ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट जो है वो सफ़र करती है जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं किसी भी वजह से वो उनका सेंटिमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है, या वो लोग पैसे भेजना या इन्वेस्ट करना या प्लॉट परचेज़ करना, रियल एस्टेट में पाकिस्तान में स्टेक्स लेना छोड़ देते हैं। इन सारी आप कह लें एडवर्स डेवलपमेंट्स के बावजूद DHA पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्यों है? अब आप ये कहेंगे कि जी DHA के साथ एक बहुत बड़े इदारे का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो वो तो 5-6 साल पहले भी जुड़ा हुआ था। जब DHA इस्लामाबाद बदनाम था, DHA वैली की वजह से लोग इस तरफ प्लॉट लेते हुए जो है वो डरते थे। मुझे याद है जब ओवरसीज़ सेक्टर J और K लॉन्च हुए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था, अक्सर मेरी बात होती है लोगों से जिन्होंने वो मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्यों नहीं अप्लाई किया उस वक़्त? तो वो ये कहते थे मुझे कि जी उस वक़्त DHA इस्लामाबाद वाज़ नोटोरियस कि वो डिलीवर नहीं करता, डेवलप नहीं करता, ठीक है? तो 5-6 साल पहले भी वो मज़बूत इदारा इनके साथ जुड़ा हुआ था, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? अगर हम कह दें जी मज़बूत इदारे की वजह से ऐसा हुआ है। फिर आप ये देखें कि पिछले 2-3 सालों में ख़ास तौर पे एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट हियर टू ब्रिगेडियर जवाद, उनके टेन्योर में DHA इस्लामाबाद पिंडी में कितना काम हुआ। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स जो हैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करता हूँ। ओवरसीज़ सेक्टर J और K को 16 टू 20 मंथ्स के हिस्टोरिक टाइम फ्रेम में DHA ने डिलीवर किया। सेक्टर ABC DHA फेज़ 4 को पोजेसन दी। DHA इंटरचेंज बनाए इस्लामाबाद हाईवे पे, एक नहीं 2 इंटरचेंज बनाए। DHA फेज़ 5 में एवेन्यूज़ और बुलेवार्ड्स को उखाड़ के दोबारा डिसमेंटल करके उन्होंने दोबारा रिहैबिलिटेट किया। यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, APS स्कूल बन चुका हुआ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, जो DHA पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ में आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है 250 बेड कैपेसिटी का प्राइवेट हॉस्पिटल नज़र नहीं आता, ठीक है। फिर आप देखें उन्होंने अपने मॉस्क्स के डिज़ाइन को जो है वो रीवैम्प किया। पहले अगर आप देखें तो DHA की स्टैंडर्ड मॉस्क के डिज़ाइन होते थे, बहरिया की अच्छी होती थी, अब वो और अच्छी बना रहे हैं। बहरिया फेज़ 8 और DHA फेज़ 4 का ब्रिज बनाया, मेल्टस रोड बनाई, एक स्वां रिवर के ऊपर स्वां जो ब्रिज है उसके साथ एक और ब्रिज बनाया जो मेल्टस रोड पे जाता है, जो सीधा आपको DHA फेज़ 4 जो है लेके जाता है। अब DHA 1 को भी इससे कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क्स बनाए। DHA 2 में फैमिली बी पार्क बना, DHA फेज़ 4 में ARL नेचर रिजर्व पार्क बना, DHA फेज़ 5 में सेक्टर A में पार्क बना, सेक्टर J के सामने हिल व्यू रोड हिल व्यू पार्क जो है वो उन्होंने बनाया। बाकी सेक्टर्स में देखें, सेक्टर H में देखें, सेक्टर G में देखें, फेज़ 5 की बात कर रहा हूँ, आपको पार्क यहाँ पे नज़र आएंगे। फिर 10 साल के आई थिंक इससे भी ज़्यादा टाइम आप कह लें के बाद इन्होंने फेज़ 6 में सेक्टर A में पोजेसन जो है वो दी, वहाँ पे भी कमर्शियल लॉन्च किए। बाय द वे 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लांट भी सक्सेसफुल लॉन्च किए, जिनका मैंने आपको बताया कि स्पेक्टेकुलर प्रॉफिट दिया है लोगों को DHA ने, ठीक है। फिर अपना हेड ऑफिस उन्होंने मूव कर दिया और उनकी ज़ुबानी कलामी बात नहीं हुई, बाकायदा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको जो है बताते रहते हैं जो DHA फेज़ 5 में इस वक्त बन रहा है। इवन आप फेज़ 6 में देखें कितने एरियाज़ में लिटिगेशन क्लियर हुई, डेवलपमेंट हुई। DHA वैली में देखें जब जनरल नवीद सफदर का टेन्योर था, तो वो रिटायर हो गए, उनके टेन्योर में कितनी होल्ड जो है वहाँ पे ज़मीन के जो है वो क्लियर हुए, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई, कितने बैलेट्स हुए वहाँ पे जो पहले कभी भी नहीं होते थे। ये सारी डेवलपमेंट 2-3 साल के लिमिटेड टाइम फ्रेम में हुआ है। फेज़ 6 में भी बैलेट हुआ है, ठीक है। इस सारी प्रोग्रेस का जो आप कह लें कि रिज़ल्ट है कि आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग
डीएचए में प्रॉपर्टी लेना इस वक्त चाहते हैं, ठीक है। इदारे ने किसी के ऊपर गन नहीं रखी हुई कि जी आप प्लॉट लें यहाँ पे। अगर आपके पास 3 करोड़ पे है फॉर एग्जांपल, कंपेरेटिव बजट है आपके पास कि आपके पास पिंडी इस्लामाबाद की टॉप टियर की सारी हाउसिंग कम्युनिटीज़ खुली हुई हैं, तो यू विल डेफिनेटली कंसिडर डीएचए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। लोग बहरिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, वी डिड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, जो है हमारे साथ शेयर करते हैं सर कि मैं उनसे पूछता हूँ आप क्यों कर रहे हैं, तो बताते हैं जी कि वहाँ पे मेंटेनेंस की सिचुएशन नहीं अच्छी, सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं अच्छी। अब क्या इदारे ने कहा है कि आप सफाई ना करें अपनी सड़कों की, मेंटेनेंस आप ले रहे हैं ना ज़्यादा। अब इदारे ने तो नहीं कहा ना कि आप सफाइयाँ ना करें जी, आप पार्क साफ़ ना करें, ठीक है, या आप सिक्योरिटी अपनी अच्छी ना करें। इदारे ने तो नहीं कहा कि आप अपना सिक्योरिटी स्टाफ निकाल दें, ठीक है। मतलब ये बेसिक बात है। अगर हम कहते हैं ना जी कि इदारे की मलिक रियाज के साथ फॉलिंग आउट है, ठीक है, या वो अब आउट ऑफ फेवर्स हो चुके हैं, तो बैरिया का ये कंडीशन है। बैरिया ऑब्वियसली हम कंपेयर कर, डीएचए को और किसी के साथ कंपेयर करेंगे, बैरिया के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस फॉलिंग आउट की वजह से उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप सफाई ना करें, या वो लोग जो मांगने वाले अब आम सड़कों पे आ चुके हुए हैं बैरिया में, तो डीएचए ने तो नहीं उनको कहा ना, या इदारे ने तो नहीं कहा ना इनको आने दें, ठीक है। आपके पास अभी भी स्टाफ है, आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, आप सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। सो डीएचए इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर, इट्स नॉट गोइंग टू लुक बैक। यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट टू से, लेकिन डीएचए पिंडी इस्लामाबाद is now the undisputed king of the real estate market of Rawalpindi and Islamabad, and this is only going to go up from here. ठीक है, so on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We'll keep presenting such engaging analysis for you. Thank you very much.